अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन जो 20 तारीख को होने जा रहा है, ये इलेक्शन एक बहुत अहमियत का इलेक्शन है। मालेगांव शहर में हमारे कई उम्मीदवार जो मैदान में हैं, वो सभी लोगों ने मालेगांव आवामी पार्टी से अपनी हिमायत और तायद मांगी। मौजूदा एमएलए साहब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने हमसे हिमायत मांगी थी। महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट एजाज बेग साहब ने हिमायत मांगी थी। शेख आसिफ शेख रशीद साहब ने हमसे हिमायत मांगी थी। समाजवादी से शान हिंद साहिबा ने हमसे हिमायत और तायद मांगी थी। इसी तरीके से आज़ाद उम्मीदवार सभी लोगों ने, कलीम अब्दुल्ला वगैरह सब ने हमसे हिमायत मांगी थी। हम आवामी पार्टी की तरफ से उन तमाम हिमायत मांगने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मालेगांव आवामी पार्टी को इस काबिल समझा। जिस दिन से हिमायत का सिलसिला शुरू हुआ, हम मालेगांव शहर के अंदर ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे थे जो घराना वोट देता है सिर्फ वो इस नियत से, इस मकसद से कि शहर की विकास और शहर की तरक्की, शहर की आवाम को बुनियादी सहूलियात उसे मिलनी चाहिए। उस बेस पे वो चुपचाप अपनी वोट देते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। हम शहर भर की छोटी बड़ी तंजीमें, वो तंजीमें जो किसी सियासी लीडर की फेवर नहीं लेती, किसी की हिमायत और तायद जल्दी नहीं करती, हम उनसे मिल करके राय ले रहे थे कि हमें किसकी हिमायत करना चाहिए। तो हमारे सामने बार बार एक ही बात आ रही थी कि जिन लोगों को आजमा लिया गया है उन्हें ना आजमाया जाए। अब शहर में किसी नए को मौका दिया जाए ताकि शहर तरक्की की तरफ जाए। मालेगांव आवामी पार्टी के कोर कमेटी के तमाम जिम्मेदारान मशवरा करके एक राय से ये तय किए कि समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार है शान हिंद साहिबा, इन्हें हिमायत और तायद दी जाए। उसकी वजह ये थी कि समाजवादी के जो एमएलए अबू हाशिम आजमी साहब गोंडी से है, महाराष्ट्र के अक़लियतों के ऊपर जहां भी जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, खास तौर से मालेगांव शहर के लिए अगर जो कोई मसाइल होता है तो अकेले दबंग दान आवाज़ उठाने वाले अबू हाशिम आजमी साहब होते हैं। उन्होंने हमको 2-2, 3-3 दफ़ा कॉल किया कि भाई आप हमारी उम्मीदवार को हिमायत कीजिए ताकि मुझे ताकत मिल सके और मैं मालेगांव शहर के मसाइल को हल करवा सकूं। और सच्चाई भी यही है कि जिस वक्त शहर के सैजिंग के मसाइल हो या दीगर मसाइल हो, शहर का कोई भी मसला हो, फिरका वाराना मसला हो, तो हमारे शहर के एमएलए साहब ने तो आवाज़ नहीं उठाई। आप मीडिया गवाह है कि उस जगह पे खड़े रह के अबू हाशिम आजमी साहब ने आवाज़ उठाई। उस बेस पे मालेगांव आवामी पार्टी कई शराइत के साथ आवाम ने जो हमें राय दी, सारी आवाम की बातें हमारे लग लिखी हुई है कि क्या करना चाहिए हमें। दूसरे, हम लोगों ने जो 12-14 शराइत रखे, हर लीडर को हमने ये शराइत दी थी कि इस पे जो काम करेगा हम उस पे हिमायत करेंगे। तो शान हिंद साहिबा ने हमारी तमाम शर्तों को माना है कि भाई अगर जो मैं चुन के आती हूँ तो शहर के लिए आपने जो डिमांड किया है, इन सारे डिमांड पे हम काम करेंगे। इसलिए मालेगांव आवामी पार्टी इन्हें आज हिमायत और तायद दे रही है।
मालेगांव शहर जो 100% माइनॉरिटी का शहर है, इसे ज़िला बनाया जाए। मालेगांव शहर में भोली भाली मासूम आवाम को गैर कानूनी ज़मीनों की खरीद और फरोख्त का कारोबार रद्द किया जाए। आने वाला एमएलए मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हिदायत करके शहर की 80% टैक्स अदा करने वाली आवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम किए, क्योंकि बस्ती में सड़क, गटर, लाइट, शजरकारी, टॉयलेट, ये तमाम चीज़ें महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। इसलिए एमएलए साहब अपने फंड को ज़ाय ना करें। एमएलए अपने फंड को उसी मद में इस्तेमाल करे जिसमें उसका इस्तेमाल करना सही है, जायज़ है। दिल्ली में जिस तर्ज पर प्राइमरी स्कूलों को डेवलप किया गया, इसी तर्ज पर इसी तरह मालेगांव के मासूम और गरीब बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूलों का इंतज़ाम किया जाए। शहर में हो रहे तमाम तामीरी कामों को 15 दिन पहले से इस काम की एस्टीमेट कॉपी का बोर्ड लगाया जाए, ताकि शहरियान को पता चले कि उनके दिए हुए टैक्स से किस क्वालिटी का काम हो रहा है। आप जीत कर आते ही हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर फौरन दुरुस्तगी की जाए, ताकि मरीजों के लिए हर किस्म की ज़रूरियात और सहूलियात फराहम किया जा सके। बिजली कंपनी की मनमानी और गुंडागर्दी पर फौरन काबू पाया जाए। मालेगांव शहर में अजाब की तरह मुसल्लत हर साल 5% बढ़ रही घरपट्टी, नलपट्टी पर असेंबली में आवाज़ उठाकर उसे फौरन खत्म किया जाए। मालेगांव शहर में हो रहे आगरा रोड पर फ्लाईओवर ब्रिज का काम और बस स्टैंड से दरेगांव तक रोड के काम की इंक्वायरी बिठाई जाए, ताकि बदगुमानी करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सके। आपने समाजवादी को बखूबी जानती है कि रिजवान बैटरी वाला जिस प्लेटफॉर्म पे भी रहा है वो आवाम के मसाइल और शहर के विकास के लिए लड़ता है। माजी में जो एमएलए रह चुके, जो मौजूदा एमएलए साहब है, शहर के सामने सब कुछ है, किसने क्या किया क्या नहीं किया। 2007 से लेके आज तक हमारे मौजूदा एमएलए साहब कई टाइम महानगर पालिका में इनके महापौर बैठ चुके हैं, वो 2 टर्मों में एमएलए रह चुके हैं, लेकिन एक 10 मिनट की बारिश, 15 मिनट की बारिश में शहर की आवाम मौत मांगने लगती है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। ये सारी वजहात है। माजी आमदार साहब वो माजी में एमएलए रह चुके हैं, उनके घर के कई मेयर रह चुके हैं। शहर कहाँ है, शहर का जो 2 हिस्सा है, एक हिस्सा कहाँ है, दूसरा हिस्सा कहाँ है, वो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। शान हिंद एक ऐसी उम्मीदवारा है, एक ऐसी लेडी है जो हर वक्त बदगुमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाती है। और अबू हाशिम आज़मी साहब तो एक आइडियल है, सबके सामने है। मालेगांव शहर की आवाम ने तो उन्हें चुन के नहीं भेजा है, लेकिन नुमाइंदगी वो मालेगांव शहर की करते हैं। तो हमें बेहतर लगा कि समाजवादी को हिमायत करना चाहिए, ताकि महाराष्ट्र में अबू हाशिम का हाथ मजबूत हो सके। हफ्ता 15 दिन से आप मुसलसल लोगों के रास्ते में रहे, करते रहे तो ठीक होता रहा। दीजिए नहीं, आप बता दीजिए ना मुझे कितनी वोट मिली थी। मैं भूल गया हूँ, जरा सा याद दिला दो मुझे। अंदाज से बोल दो। मैं शान हिंद को 1 वोट इंशाल्लाह दिला सकता हूँ, और उस 1 वोट से वो कामयाब होगी, अल्लाह ने चाहा। जीत और हार अल्लाह के हाथ में है। देखिए, फैसला आपने लिया, हिमायत इनको दे देगा। 1 महीने पहले ले लेते थे ये फैसला, और उनको ताकत मिल जाती। इतना देर क्यों कर दी? इलेक्शन काफी करीब है। इलेक्शन तो 5 दिन में होता है आसिफ साहब, इलेक्शन 5 दिन में होता है। उसकी आप फिक्र मत करिए, घोड़ा मैदान सामने है, अभी सब आप लोगों के सामने आ जाएगा। शहर में सही मानों में हम लोग ज़मीन पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पक्का एरिया और कच्चा एरिया दोनों तरफ जो है लोग तब्दीली चाहते हैं। ये बिल्कुल एक लोगों के जहन में एक बात बैठ गई है
कि ये शहर में 25 सालों में जो हालात हैं, और सबसे अच्छी बात यह है इस इलेक्शन में हमको कैंपेनिंग करने में कि हमको लोगों को बहुत तफसील से समझाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि काम काज होता है तो हम उसमें कोई नुक्स निकालते हैं, कुछ बोलते हैं ये ऐसा है वो ऐसा है, तफसील से समझाते हैं, मगर जब लोग खुली आंखों से हालात देख लेते हैं तो उन्हें समझाना नहीं पड़ता। इसीलिए लोग तब्दीली की तरफ जाना चाहते हैं, और तब्दीली के नाम पर जो है शहर को एक ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जिसे मराठी आती हो, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन का काम समझता हो, जो फिरका परस्तों से लड़ सकता हो, जो शहर में डेवलपमेंट और उसके ताल्लुक से एक नई सोच के साथ आ सकता है। ऐसा नुमाइंदा शहर को चाहिए। इसलिए लोग बड़ी तादाद में समाजवादी की हिमायत कर रहे हैं। मैं रिजवान भाई बैटरी वाले का शुक्रिया अदा करता हूं, और वेलफेयर पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने हमारी हिमायत दी। और सियासत में, सियासत और मैथमेटिक्स ये दो एक अलग अलग उसूल हैं। मैथमेटिक्स में 1 + 1 2 होता, 1 + 1 2 होगा, मगर सियासत में कभी कभी दो ऐसे लोग मिलते जो 1 + 1 11 होता। और वैसे ही रिजवान भाई बैटरी वाले और मैं इस सियासत में 1 + 1 11 है, 2 नहीं है। तो जो सियासत का आंकड़ा है वो मैथमेटिक्स के तौर पे नहीं देखा जा सकता कि किसको कितनी वोट मिली, किसको कब कितनी वोट मिली। दो लोगों का मिलना और उससे जो माहौल क्रिएट होता, वही असल में सियासत का इलेक्शन है, और उसी तर्ज पे इलेक्शन होता है। और आप देख रहे होंगे कि एक बड़ी तादाद जो है शहर के सरकर्दा अफराद की, और मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग ऐलान में बोल रहे हैं कि हमारा स्टेज देखो, उनको बोलना पड़ रहा है। शहर हमारा स्टेज देख रही है कि हमारा स्टेज क्या है और दूसरों का स्टेज क्या है, ये वाज़ेह फ़र्क है। और इस शहर में तब्दीली इंशाअल्लाह आएंगी। और 23 तारीख को मैं दावे से बोलता हूँ कि 23 तारीख को इस शहर को एक नया नुमाइंदा मिलेगा जो MBA है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि LLB है, जो सियासत, पॉलिटिक्स से सियासत की हुई, ये सब तालीम है। अब इससे हटकर अगर मैं बोलूं तो सियासत उनके खून में है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम कारपोरेटर से लेके अपोजिशन लीडर तक तजुर्बा है। तो ऐसे तजुर्बेकार लीडर की आज शहर को ज़रूरत है। जिस हिसाब से शहर का हाल हो गया है, और जो 70% आबादी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो इंसाफ इसको मिलना चाहिए। और इस मर्तबा अगर इस शहर ने शान हिंद को नुमाइंदा बनाया तो मैं यही बोलूँगा कि हम इस मर्तबा सूद के साथ वसूली करने की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं मुसलसल इलेक्शन के ऐलान के बाद से शहर में घूम रही हूँ, और शहर में तब्दीली की एक लहर है। और रिजवान भाई जैसे लोग, वो जो सियासी तौर पे किसी के साथ झुके हुए नहीं रहते, वो अवामी मुफाद के लिए काम करते हैं। ऐसे और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अरकान जो मुसलसल सिर्फ खिदमत खल्क के लिए काम करते हैं, अवामी मुद्दों को उठाते हैं, या कहना चाहिए किसी सियासी पार्टी या शख्स के दबाव में नहीं रहते, बेबाकी से अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हैं। आज इनका हमारे साथ हिमायत करना इस बात की ज़ामिन है कि शहर तब्दीली की तरफ जा रहा है। ऐसी तब्दीली जो शहर को तरक्की दिलाए, पढ़ी लिखी, समझदार, सियासी सूझबूझ वाली। जैसा मैंने कहा कि सियासी सूझबूझ की कमी से अगर कोई नुमाइंदा आता है सियासत में और उसको इक़्तिदार या पोस्ट मिल जाती है तो एजेंट राज की शुरुआत हो जाती है। जैसे आप मालेगांव शहर में देखेंगे कि जब से सियासी लोगों का नुमाइंदा बनना साथी निहाल अहमद साहब के बाद से बंद हुआ, तब से वर्कर सियासी खत्म हो गए, और हर चीज़ में जन्म दाखिले से लेके हर कागज़ के लिए एजेंट लगते हैं। तो ये सियासत का सवाल हुआ है। मालेगांव शहर में बुनियादी सहूलत के लिए लोग परेशान हैं। जो शराइत रिजवान भाई ने रखी, यकीनन इसी शराइत पर, इसी अज़्म के साथ हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे लिए वो उनको मानना, उस पर सोचना का कोई सवाल ही नहीं था। हमारी खुद का आज़्म यह है कि मालेगांव शहर के मुस्तकबिल के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अमन के लिए, और इस शहर से मंशियात, गुंडागर्दी और
जो सियासत कर रहे हैं लोग मजहब के नाम पर, शहर ये समझ रहा है कि वो कहीं ना कहीं फिरका परस्तों के आलयकार हैं, और ये समझते हुए ऐसे समझदार लोग जो आवाम के बारे में सोचते हैं, उन्होंने हमारी हिमायत की। मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ और ये मानती हूँ मैं कि शहर तब्दीली की तरफ जा रहा है। मैं जब अभी आप लोगों के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आने लगी इनके पैगाम के बाद, तो रास्ते में मुझे शादी से निकलते हुए कई खवातीन ने रोका और मुझे कहा कि आप हिम्मत मत हारना, हम तो आपके साथ हैं। कई नौजवान लड़कियों ने कहा कि हम आप पर फ़ख्र महसूस करते। तो ये सब मेरे लिए एक फ़ख्र है, दुआ का सहरा है जो शहर उम्मीदें लगाया है। इंशाअल्लाह ये तब्दीली की लहर जो है ये मालेगांव शहर में बेहतर नतीजे लाकर 23 तारीख को शहर को कामयाबी की तरफ, तरक्की की तरफ ले जाएगी। ये मैं आपसे वादा करती हूँ। आपके मुखालिफ की तरफ से बात आई कि दोनों स्टेज पे आप देख लो उनके पास कोई मुद्दे नहीं। किसी ने 10 साल इक़्तिदार किया है, किसी ने 15 साल किया और कारपोरेशन में 3-3 टर्म है। उनके पास एक दूसरे को गाली देना या किसी पर तनकीद करने के अलावा एक ऐसा काम नहीं जो बता पाए कि हमने खुद किया है। तो सब बिला वजह की फजूल बात करेंगे। इससे हटकर कल अकबरुद्दीन अवैसी के सबब ये बात कर लेंगे। मैं 10 साल पहले उन्होंने यहाँ पे स्कूल और दवाखाना बना रहे थे, अभी फिर वादों की खैरात बांटने के लिए चले आए हैं। तो ये मालेगांव शहर की आवाम कब तक वादों की खैरात लेंगी? अब जमीन पे लड़ने वाले सब अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा हो चुके हैं। अल्लाह ने चाहा तो आपने देखा अभी लोकसभा धुलिया लोकसभा इलेक्शन, जो इतना बड़े ओहदे पे रहे हुआ खासदार आवाम ने धूल चटा दी। हमें शहरियान से उम्मीद है कि ये अपने आप को बहुत बड़े लीडर कहलाने वाले आवाम इन्हें इनका रास्ता जरूर बताएंगी। मैं मसरूफियत की वजह से उनकी तकरीर नहीं सुन पाई, लेकिन जो थोड़ी बहुत मुझे सुनाई दिया उसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपने इलाके में क्या काम किया। जो लोगों के जरिए मैंने थोड़ा छोटा समझा, वो ये नहीं बता पाए कि उनके नुमाइंदे ने मालेगांव शहर में क्या काम किया। इसलिए मुझे लगता है कि जो आज नुमाइंदे यहाँ थे उनके लिए फिक्र की बात है कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो लीडर उनके लिए वोट भी मांग सके। यहाँ उन्होंने तेलंगाना की तो मैं यही बता रही, कोई काम ऐसा उन्होंने नहीं किया कि उनके लिए वो वोट मांगने की भी हिम्मत कर पाए। और हम लोग ये पूरी उम्मीद से हैं और ये शहर देख रहा है, चाहे कच्चे इलाके में लोग खवातीन मर्द नौजवान मिलते हैं तो वो बोलते हैं हम आपके साथ हैं। पक्के इलाकों में बड़ी तादाद में लोग घरों में बुलाकर बोलते हैं। तो इलेक्शन जो हम हैं वो पक्के इलाकों में भी लड़ रहे हैं, कच्चे इलाकों में भी लड़ रहे हैं। और मेरे मुखालफिन को आप देखेंगे तो कोई पक्के इलाकों में हमसे लड़ रहा है तो कोई कच्चे इलाकों में हमसे लड़ रहा है, लेकिन दोनों कोई पक्के इलाके में है तो कोई कच्चे इलाके में, हम ही हैं जो दोनों तरफ इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। और योगी ये घूम रहे हैं। सच बात यह है कि इस तरह के मजहबी लीडर मालेगांव शहर में कभी नहीं चले। कल जो है रजा चौक पर जो जलसा है वहाँ हम दस्तूर का प्रिम्बल बड़ा लगाकर वो जलसा लेने वाले हैं, क्योंकि कोई ये कहता है कि कटोगे तो बटोगे, मगर समाजवादी का नारा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और शान हिंद जो है ये इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार शान हिंद है। इंडिया अलायंस की तमाम ही पार्टियां, कल तक बहुत से लोगों ने हमको हिमायत दे दी है, बकिया भी उम्मीद जो पार्टियां हैं वो भी हमको हिमायत देने वाली है। और कल जो रजा चौक का जलसा होने वाला है वो इंडिया अलायंस की तमाम ही पार्टियों के झंडे के साथ होने वाला है और वहाँ दस्तूर का प्रिम्बल लगाएंगे। और हम यही चाहते हैं कि मजहब के नाम से किसी भी जमहूरी मुल्क में सियासत नहीं होना चाहिए। और योगी और अकबरुद्दीन जैसे लोगों की बात कभी सेकुलर आदमी नहीं सुनता। और मालेगांव शहर कभी मजहबी शहर नहीं, मजहबी शहर रहा है, मजहब के ऊपर बहुत अमल करता है, मगर शिद्दत पसंदी मालेगांव शहर में नहीं है। और इसीलिए हम दस्तूर को हाथ में लेकर कल दस्तूर का प्रिम्बल लगाकर रजा चौक में इंडिया अलायंस का एक शानदार जलसा करने वाले हैं।